झूले, कोल्ड ड्रिंक। तो सुबह से 3 बकरियां जो हैं वो किसी बीमारी, मतलब कोई अज्ञात बीमारी है जो इनको लग गई है। देखिए एक यहाँ पे ये है। और लाइफ में एक्सट्रीम जो है ना वो करते रहना चाहिए। और ये शायद हो सकता है कि वन ऑफ द, कहा जाता है कि ये पूरे एरिया में एक गांव हुआ करता था। तो ये लाहौल में एक छोटा सा सब्सक्राइबर, क्यूट सा सब्सक्राइबर मुझे मिला है, गोलू मोलू सा। जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और निकल चुके हैं केलोंग की गलियों में। धूप अच्छी तरह से खिली हुई है, लेकिन धूप भी यहाँ पे जवाब दे गई है। तो ठंड तो है यहाँ पे। और कुछ गलियाँ दिखाते हैं यहाँ की और घर दिखाते हैं कि किस तरह के घर हैं। तो ये हैं यहाँ की गलियाँ और घर एज इट इज़, जैसे आम तौर के जो घर होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ये देखिए, ये बहुत ही ट्रेडिशन सा घर है, सामने ग्रीनरी। हे झूले, वंस अगेन झूले से झूले, बोलो झूले, झूले, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला। तो यहाँ से अब हम कहाँ जा रहे हैं, पहले भाई जी बताएंगे आप? दीपक ताल जा रहे हैं। और उसके आगे, दीपक ताल के आगे क्या है? फिर वो सूरज ताल है। तो कोशिश करेंगे दीपक ताल में जाने की। अगर जल्दी फ्री होते हैं तो उसके बाद आगे का प्लान अभी कुछ है नहीं कि कैसे क्या होगा। तो दीपक ताल जो है यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 50 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। और आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। टांडी के पास जो पेट्रोल पंप है वो केलोंग में भी है, केलोंग में भी है। तो काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं, बाइकर्स हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। बता दूँ कि लास्ट ईयर यहाँ पे ये जो नाला था, ये बहुत ही विकराल रूप लेके जो था वो आया था। ये देखिए पूरा, और काफ़ी जो नुकसान था, काफ़ी लोग इसमें जो थे वो जिनकी डेथ हुई थी। इन फ्यूचर जो है मैं भी इन बाइकर्स की तरह ये साइकिल जो लेके जा रहे हैं, ऐसे ही करते हुए जो है लेह लद्दाख तक निकल के जाएं। तो ये एक स्टार्टिंग है कि देखने के लिए कि कैसा आगे का रोड है और कैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, मैं सिंगल एक हल्की सी एक जैकेट लेके आया हूँ। देखिए नज़ारा क्या ही ज़बरदस्त। हर कुछ देखिए, बाइकर्स कितने हैं जो वापस आ रहे हैं। और यहाँ से जो लेह की दूरी है वो है 358 समथिंग है। और यहाँ से बारालाचा यहाँ से है 24 किलोमीटर की दूरी पे। और उसके बाद एक और चीज़ देखिए, स्ट्रिंगरी, वो भी कोई एक प्लेस है, वो भी काफ़ी, जहाँ लास्ट BRO का नहीं आया था। अच्छा, लास्ट BRO का वो स्टिंगरी था। ओके, देखिए रोड कितने ही प्यारे हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त।
सामने देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है, रिवर साइड कैंपिंग, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जिस्पा जिस्पा जिस्पा, तो लीजिए आप लोगों ने आज जिस्पा भी देख लिया, और आप लोगों के चलते चलते मैंने भी देख लिया कि जिस्पा वैली कैसी है। और थैंक्स टू, इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है तो हमारे वीरेंद्र भाई जी को, अगर वो शायद यहाँ नहीं होते तो मुश्किल था हमारा, है ना। तो भाई के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम जिस्पा तक भी पहुँच पाते। ये तो भाई यहाँ पर हैं तो हम आ जा रहे हैं, नहीं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। केलोंग भी मैं जब तब आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम भाई से बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हमने आना है और हमें आइस का एक्सपीरियंस करना है कि विंटर में केलोंग कैसा दिखता है। तो भाई ने वो भी एक्सपीरियंस करवा दिया और अब समर का भी एक्सपीरियंस करवा रहे हैं धीरे धीरे भाई, और भी कुछ बड़ा बड़ा प्लान करेंगे। तो सामने दिखाई दे रहा है दारचा वैली है सामने, कितनी ही खूबसूरत है। तो ये है दारचा का पुल जो कि 203 मीटर लंबा है। ये बीआरओ के सबसे लंबे पुलों में से एक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनाया गया है। तो हेड्स ऑफ बीआरओ को, मतलब यहाँ पर अगर रोड सक्सेस है तो सिर्फ बीआरओ की वजह से। आगे चेक पोस्ट देखिए, पुलिस वाले क्या बोलते हैं, हमें भी रोकते हैं या नहीं। तो शायद यहाँ पे जो सामने चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, रजिस्टर करवाना था, उसी के पास जो है वो जाना पड़ता है। तो ये फायदा होता है स्टाफ का, है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। के ऊपर से बर्फ जो है पिघल पिघल के बिल्कुल नीचे, और देखिए कितनी बर्फ है यहाँ पर। मतलब क्या रिकॉर्ड करें और क्या छोड़ें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब बस आप मजा लीजिए, बस जो भी आपको दिख रहा है बस मजा लीजिए भाई। तो देखिए ये है दीपक ताल। यहाँ पे पता नहीं कितने ताल हैं, दीपक ताल है, सूरज ताल है, चंद्र ताल है, तो उनमें से एक ताल है दीपक ताल। तो साइड पे तो ये इतना डीप नहीं है, लेकिन बीच में जहाँ पे ये सेंटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है। तो यहाँ पे बोटिंग भी होती है, लेकिन शायद बंद है अभी। और सामने देखिए बहुत सारी बकरियाँ आ रही हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो जिसके चलते कि थोड़ा सा नॉइज़ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हवा का। और ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पीले पीले फूल हैं जो बहुत ही अच्छे खिले हुए हैं, बहुत ही शांति। आज दिन तक का मैं ऐसे कहूँ कि ट्रिप जो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा हो। मतलब देखिए इस आसपास इतनी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ ही वादियाँ हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब इन सब चीज़ों के बीच में मैं बीच में खड़ा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा।
तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, हमारे जो शेपर्ड्स लोग हैं हमारे पालमपुर से, वो यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों को चराते चराते जो है यहाँ पहुँच चुके हैं लाहौल में। और लेकिन अभी बेचारे काफ़ी दुखद एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि इनकी काफ़ी सारी भेड़ें जो हैं वो बीमार होकर मतलब मरने की स्थिति पे हो गई हैं। तो बहुत दुख, एक चरवाहे के लिए सबसे बुरा टाइम ये होता है कि जब उसकी जो भेड़ और बकरी है वो अगर बीमार हो जाए और अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो देखिए आपको दिखाते हैं। तो सुबह से 3 बकरियां जो हैं वो किसी बीमारी, मतलब कोई अज्ञात बीमारी है जो इनको लग गई है। देखिए एक यहाँ पे ये है, और कुछ बकरियां हैं जिनके जो मीट को जो है वे उनको काट के जो है यहाँ पे सुखाया जा रहा है। तो आइए यहाँ से बात करते हैं अपने शेफर्ड भाई से। हाँ जी नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? ये क्या मतलब क्या बीमारी क्या हो गया कि एकदम अच्छा पता नहीं लग रहा है, मतलब अचानक से ही ना देखो कितनी सारी बकरियां जो हैं वो आपकी जो मर गई हैं, 7-8 मर गई हैं। तो कितने महीने हो जाते हैं आपको घर ना गए हुए? अच्छा 1 साल भी हो जाता है? अच्छा 5-5, 6-6 महीने, 1 साल हो जाता है आपको घर के। तो यहाँ से आप निकलेंगे कहाँ? आपकी डेस्टिनेशन कहाँ रहेगी? आप कहाँ जाएंगे आप इसके बाद? अच्छा कुप्पी, और फिर उसके बाद भरमौर में निकलेंगे, और भरमौर के बाद तो फिर वही वाला रूट जो आपका जो तिरुवनंतपुरम और धर्मशाला जाके फिर आप गर्मियाँ जैसे सर्दियाँ आएंगी तो फिर ऊना चले जाएंगे, गढ़शंकर है ना। को डर नहीं लगता कि जैसे देखिए इतना सारा वीराना है और इस वीराने में जो है वो ना कोई मतलब ये तो चलो लोग घूमने आए हैं यहाँ पर, तब तो थोड़ा वो हो रहा है, मतलब लोग आपसे मिल लेते हैं, नहीं तो फिर वैसे कभी डर नहीं लगता? चीता जैसे कई बार रीछ या कुछ अरे चीता नहीं होता है। चलो ये भी एक आपकी लाइफ है ना कि इसको आप बोलते हैं धन, तो ये धन सच में रियलिटी आपकी एक प्रॉपर्टी है ना, इसको आप ले लेके इस टाइम ये कम से कम भी आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ऐसे लॉस में जा रही है, तो कोई बीमारी का कोई पता नहीं है जिससे ये मर रही है। अच्छा लगा जी आपसे मिलकर, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो अभी सारा घूम के और चलते हैं, थोड़ा कुछ आगे देखते हैं, अगर कुछ देखने वाला है नहीं तो फिर वापसी चलेंगे, क्योंकि हर बार की तरह पेट में चूहे जो वो दौड़ने लग पड़े हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है लेह वाले रोड पे जो है वो गाड़ी चलाने का मौका मिला है मुझे, तो मेरे लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि ट्राई भी मैंने तभी किया है क्योंकि ये बिल्कुल जो है एकदम सीधा रोड है, तभी मैंने ट्राई किया है ना। बाइक में मेरी स्पीड जो है वो 40 से ऊपर होती है ना, इसमें मैं 40 से ऊपर जाऊंगा। भाई साहब इस टाइम कैसे लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? भाई मैं सच बोलूं, इस तरफ खाई है, इस तरफ से गाड़ी आ रही है, मेरी ना बहुत डर लग रहा है भाई यार। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मतलब ऐसे रोड पे जो चलाने का मैंने गाड़ी चलाई है। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लाइफ में एक्सट्रीम जो है ना वो करते रहना चाहिए, और ये शायद हो सकता है कि वन ऑफ देम एक एक्सट्रीम मेरे लिए रहेगा। सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती है, और शायद हो सकता है कि आपके थ्रू ये वाला जब मैं आया था तो मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं लेह में जाके गाड़ी भी चलाऊं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेह हाईवे पे जो है वो गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन भाई ने मौका दिया है चलाने का, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे जिस स्पीड से मैं चलाऊं उस स्पीड से जो है वो बहुत सारी गाड़ियाँ जो मेरे पीछे लगी हैं। तो यहाँ से ऑफ रोडिंग पैच जो डेंजरस वाला है वो स्टार्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रोड का कोई नामो निशान ही नहीं है,
अब आपको लग रहा होगा कि कलर में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। शर्ट जो है येलो हो गई है, ठीक है, लेकिन ये जो ये ऊपर टेंट लगा है ना, ये उसका कमाल है। आंखों में चुभ रही है तो चश्मा लगा लेते हैं। और दिन में तो टेम्परेचर देखो इसका। टेम्परेचर अभी जो अंदर का है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 25 तक तो होगा, 25 तक। और बाहर का टेम्परेचर 15 से ऊपर नहीं है भाई। ये लगा के तो घूम रहा हूँ, लेकिन गाड़ी में बैठा हूँ तब तक ठीक है, लेकिन बाकी इतना इजी नहीं है। मेरे को लगता है कि 2 या 3 बजे के बाद यहाँ पे ठंड होना शुरू हो जाती है। अच्छा है, तो हम आए थे यहाँ पे जिंगजिंग बार तक, जिंगजिंग बार ना, हाँ जिंगजिंग बार तक आए थे। इससे आगे एक्चुअली क्या है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी थोड़ा सा कम है। सोचा था हमने कि चंद्रताल तक जाए, सूरजताल तक जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन यहाँ तक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, एक नंबर। थैंक यू सो मच भाई। तो ऐसे ही भाई के साथ बहुत सारे ट्रिप करेंगे, क्योंकि ये यहाँ के करता धरता हैं। ये क्या करता धरता है ये हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो लोग बहुत सारी ना जैसे पहाड़ी में चौधरी लेके आ जाते हैं इसलिए हमारे तक सीमित है। बाकी तो ये है इनका ढाबा, तो यहाँ रहने खाने पीने की सब व्यवस्था है। तो जब भी आए तो ज़रूर एक बार भाई के ढाबे पे दस्तक दें। चला जाऊं तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बताया जाता है कि ये पूरे एरिया में एक गांव हुआ करता था। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है जो कि मैंने सुनी थी लोगों से। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार थी कि काफ़ी पुराने ज़माने की बात है कि यहाँ पे एक अम्मा ओल्ड लेडी जो थी वो खाना मांगते हुए इस गांव में आई, और खाना मांगते मांगते इस पूरे गांव में घूमी तो उसको किसी ने भी कहा जाता है कि खाना नहीं दिया। तो एक घर था जिन्होंने इनको खाना दिया, उस औरत को खाना दिया, और खाना देने के बाद जो था वो वहाँ से चली गई, और उसके तुरंत बाद जो था वो पहाड़ गिर गया था यहाँ पे। और जिस परिवार ने, कहते हैं कि जिस परिवार ने उनको खाना दिया था वो परिवार बच गया था, और वो बाकी जितना भी जो यहाँ पे गांव बसा हुआ था, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी पत्थर हैं, तो ये सारा गांव का पूरा गांव जो है वो पत्थर की चपेट में आ गया था। वापसी में वापस आए हैं, तो सामने पहाड़ों पे देखिए किस तरह से बर्फ़बारी होना जो स्टार्ट हो गई है। दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप थी जिससे चलते कि गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन सामने पहाड़ों पे देखिए बर्फ़ गिरना जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये लाहौल में एक छोटा सा सब्सक्राइबर, क्यूट सा सब्सक्राइबर मुझे मिला है, गोलू मोलू सा। क्या नाम क्या आपका? तेंजिन, बहुत अच्छा नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं तेंजिन? सेकंड में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इन फ्यूचर कभी दोबारा फिर आएंगे तो ज़रूर मिलूंगा आपसे मैं, ठीक है? डन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही रहिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शिवा, बूम।